नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। अब एक साथ 5 लोगों का रिमांड ईडी को मिल चुका है। संजीव हंस, गुलाब यादव, प्रवीण चौधरी, शादाब खान और पुष्पराज। अब पांचों ईडी के दफ्तर में हैं। पांचों से बारी बारी से भी पूछताछ हो रही है, आमने सामने बैठा के पूछताछ हो रही है। सभी के प्रश्न के जो उत्तर मिले हैं सभी को मिलाया जा रहा है। एक तरह से कहें जो ईडी अपने काम पे लगी हुई है और ईडी कि इस पूछताछ के दौरान बहुत कुछ अहम जानकारियां भी मिल रही हैं और जो पिछले जो कहें जो 15 वर्षों से इन सारी कंपनियों के जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी भी जांच हो रही है, जो आखिर किस तरीके से इन लोगों ने काम किया है। और एक तरह से कहें जो ईडी के रडार पे कई और विभाग के आईएएस अफसर भी हो सकते हैं। आनंद फानंद में आपने देखा हो ये कई सारे चेंजेस भी हुए, कहीं भनक लग गई सरकार को जो कुछ और अगर आईएएस अफसर अगर होंगे रडार पे तो वैसी स्थिति में उन लोगों को उन जगहों से हटाया जाए जहां से टेंडर का, ठेकेदार का, ठेकेदारी का उन लोगों का संबंध या इस रहता है। तो वैसी स्थिति में अब संजीव हंस बहुत बुरे तरह से फंसे हुए हैं। कहें जो एक तरह से जो इतने पुराने इतने सीनियर आईएएस अफसर को कहें जो बेऊर जेल में रहना पड़ रहा है और ये गुलाब यादव के साथ इनका क्या कनेक्शन है उसको जानने का प्रयास ईडी कर रही है। और ये कनेक्शन कब से हुआ, कैसे हुआ, इस कनेक्शन के एवज में जो संजीव हंस ने क्या फ़ायदा पहुंचाया गुलाब यादव को, गुलाब यादव ने क्या पहुंचाया संजीव हंस को। ऐसे गुलाब यादव की एक ठेकेदारी कंपनी भी है, जल संसाधन विभाग में भी उस दौरान जो कुछ टेंडर मिला था गुलाब यादव की कंपनी को उसकी भी जांच हो रही है। तो आखिर इन लोगों का इकोनॉमिकल संबंध कैसे और कब से स्थापित हुआ, और खासकर दोनों की पत्नी भी बिजनेस पार्टनर है, मोना हंस भी और अंबिका यादव भी। वैसे स्थिति में चुनाव के दौरान जो करोड़ों खर्च हुए, चाहे इनकी पत्नी के चुनाव के दौरान या इनकी बेटी के चुनाव के दौरान या इनके ही चुनाव के दौरान जो करोड़ों खर्च हुए वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सीएनजी पेट्रोल पंप जो है पुणे में वो किसके ज़मीन पे है, और अगर ज़मीन गुलाब यादव के है तो मोना हंस ने क्यों खोला? क्या मोना हंस ने वहाँ पे इसलिए खोला? मोना हंस संजीव हंस की पत्नी है तो मोना हंस वहाँ क्यों खोली? क्या वो ज़मीन अभी भी गुलाब यादव के नाम पर है कि उस ज़मीन का भी ट्रांसफ़र हुआ मोना हंस के नाम पर? जिस तरह से पैसे जो पहुँचाए गए प्रवीण चौधरी को 9 करोड़ रुपये संजीव हंस के द्वारा, जैसा ईडी दावा कर रही है, और उसी 9 करोड़ से वो फ्लैट प्रवीण चौधरी के नाम पे खरीदाया। ठीक है, अभी कागज पे प्रवीण चौधरी के नाम वो फ्लैट है, लेकिन पैसे संजीव हंस से दिए इसके सबूत ईडी को मिल चुके हैं। तो उसी स्थिति में हाँ, प्रवीण चौधरी से इनकी दोस्ती कब से है? प्रवीण चौधरी अभी तक कितना टेंडर ले चुके हैं, कितना ठेकेदारी वहाँ कर चुके हैं, कितने की ठेकेदारी कर चुके हैं? सिंगला कंस्ट्रक्शन से इनको क्या फ़ायदा हुआ? बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में रहते हुए सिंगला कंस्ट्रक्शन को इन्होंने कौन कौन सा टेंडर दिया, कहाँ कहाँ का पुल बनवाया, उसके एवज में इनको क्या फ़ायदा हुआ? अब करोड़ों की 1.5 करोड़ की घड़ियाँ जो रोलेक्स की है, वैसी घड़ियाँ आखिर कोई क्यों किसी को गिफ्ट देगा? कोई तो किसी को यूं ही गिफ्ट नहीं देता। तो वैसी स्थिति में मर्सिडीज कार, विला, फार्म हाउस, घड़ियाँ, कैश, 2 किलो सोना, मतलब कहें 13 किलो चांदी, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब बरामद हुआ है। और ये इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी अभी तक हुई है, अभी जानकारियां और भी सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरह से अब पांचों एक साथ बैठेंगे और पांचों एक साथ बैठने के बाद कहें जो कुछ न कुछ जानकारियां और आएंगी। और ये जानकारियां केवल संजीव हंस तक सीमित नहीं रहेंगी, ये जानकारियां हो सकता है जो इसका धुआं या इसका कहें जो इसका लपट या इसकी जो लॉ कुछ और लोगों तक, ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंच सकती है। क्योंकि आप जानिए जो अगर किसी जगह आग लगती है तो उसकी धाह जिसको कहते हैं लपट, लॉ, वो बहुत दूर तक जाती है। तो ये जो है ईडी के कनेक्शन के रडार पे संजीव हंस तो आ गए। संजीव हंस के साथ गुलाब यादव भी आ गए, एक्स एमएलए हैं, आरजेडी के रहे हैं एमएलए। इस बार बीएसपी से लोकसभा चुनाव उन्होंने झंझारपुर से लड़ा था, उनकी हार भी हुई, लेकिन खर्चा तो होता है चुनाव में, क्योंकि एक लोकसभा चुनाव लड़ने में कहा जाता है जो 5 करोड़ रुपया के आसपास खर्च होता है। वैसी स्थिति में गुलाब यादव अगर लड़ते हैं और उन्होंने लड़ा भी तो आखिर ये पैसा कहाँ से आया? उसके बाद इस तरह की संपत्ति जो जब्त हुआ है, अब तो एक साथ कहें जो अब ये पांचों एक साथ आज बैठे हैं
ईडी के दफ्तर में, और कहे जो हो सकता है कई की दिवाली ईडी के कार्यालय में ही बीत जाए, और कहीं और किसी का दिवाला भी निकल जाए, तो दिवाली भी ईडी के दफ्तर में बनेगी और दिवाला तो पहले ही निकल चुका है, क्योंकि जो भी आपने कमाया, जो पैसा, शोहरत, सोना चांदी, मर्सिडीज, घड़ियाँ, वो सब चीज़ें, फार्म हाउस, विला, वो सब चीज़ें तो गई ही गई, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ है मतलब कहें जो मान सम्मान। तो मान सम्मान एक सीनियर मोस्ट आईएएस का मतलब इतने कहें जो इतने आसान तरीके से चला जाना, ये अपने आप में ये कहें जो दूसरे आईएएस के लिए एक सीख है। और दूसरे आईएएस अफसर जो बिहार में पिछले 10-15 वर्षों से उन्होंने राज किया है, वो अपने अपने चीज़ों को सेट करने में लग गए हैं। अपने अपने जो उन्होंने भी अगर संजीव हंस जैसे अगर कुछ किया होगा, अगर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम तो जानते हैं नहीं, किसी के हम न ब्रोकर हैं न साझेदार हैं, अगर किया होगा तो वो अपने अपने तरीके से ठिकाने लगाने शुरू कर दिए होंगे। अगर वो किसी के नाम पर भी संपत्ति खरीदी होगी या किसी ठेकेदार के नाम पर, अक्सर बिहार में पहले के ज़माने में, आज से 10-15 साल पहले, लोग ब्रदर इन लॉ के नाम पर संपत्ति खरीदते थे, और लोगों का कहना था जो अगर ड्राइवर के नाम पे, बॉडीगार्ड के नाम पे, चाचा के नाम पे, भतीजे के नाम पे अगर खरीदेंगे संपत्ति तो हो सकता है वो फिर वापस न मिले, लेकिन अगर पत्नी के भाई के नाम पे अगर संपत्ति खरीदते हैं तो हो सकता वो कभी अपने बहन को धोखा नहीं देगा। तो वैसी स्थिति में हो सकता है इस तरह की संपत्ति बिहार में पहले तो होती थी। पहले हम जानते हैं जिस समय लालू प्रसाद यादव का राज था, उस समय के ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो अपने परिवार में अपने ही ब्रदर इन लॉ के नाम पर अधिकतर संपत्ति खरीदते थे। धीरे धीरे वो ट्रेंड बदला, अब उसके बाद अपने ही हो सकता है अपने साथ काम करने वाले लोगों के नाम पे खरीद लिया जाता है, क्योंकि जब उसके साथ जब हम और वो दोनों मिलके काम करते हैं, वही काम कर रहे हैं जो दोनों एक दूसरे के पोल खोलने के लिए तैयार रह सकते हैं, तो वैसी स्थिति में संपत्ति एक दूसरे के अगल बगल वाले के नाम पे खरीदने में कोई गुरेज नहीं है। तो वैसी स्थिति में अब ये देखना होगा तो संजीव हंस और गुलाब यादव कितने और लोगों को अपने आगोश में लेते हैं, अपने मतलब कहें जो एक तरह से अपने कहें गिरफ्त में लेते हैं, ईडी के गिरफ्त में उसको डालते हैं। तब तक के लिए दीजिए दर्शक इजाजत। कैसा लगा यह न्यूज़, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।